ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈप्टर करते हैं 8th और इसलिए पहला ਅਸੀਂ कुछ फॉर्मूले डिस्कस करांगे जो इस एक्सरसाइज ਲਈ है। सब तो पहले ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं SP यूज़ करते हैं फॉर सैलिंग प्राइस एंड CP यूज़ करते हैं फॉर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सैलिंग प्राइस मीनस किसी चीज़ ਨੂੰ ਵੇਚ रहे हैं एंड इस कॉस्ट ਤੇ जो है खरीद रहे हैं। ठीक है, और इस दे विचों देखो अगर SP ग्रेटर दैन CP है मीनस असी जो कोई चीज़ खरीदी है वो घट पैसे की खरीदी है और वेच रहे हैं जो वो ज़्यादा पैसे की वेच रहे हैं, तो दिस मीनस सानू बैनीफिट हो रहा है, तो इस कंडीशन दे विच सानू प्रॉफिट होएगा। सो वो प्रॉफिट किस दे इक्वल होएगा? प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू SP माइनस CP एंड अगर इस दे विच अपोजिट है अपोजिटली की होएगा जो CP है वो ग्रेटर दैन होएगा SP तो दिस मीनस असी कोई चीज़ जो खरीदी है वो ज़्यादा पैसे की खरीदी है और जो वेची हुई है वो घट रुपए की वेची है। सो दिस मीनस कि सानू नुकसान हो रहा है, सो दिस मीनस लॉस होएगा एंड लॉस कितना होएगा सानू जो CP है जो ग्रेटर है उस दे विचों लैस जो SP है माइनस कर दो। ठीक है, सो इन्ना लॉस आ जाएगा। सो ये दो फॉर्मूले साडे लई प्रॉफिट एंड लॉस के। और नैक्सट असी यूज़ करना इस दे विच प्रॉफिट परसेंट, तो असी प्रॉफिट लई P यूज़ करते हैं। प्रॉफिट परसेंट लई फॉर्मूला की होएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर असी परसेंटेज दे विच कढ़ना होवे सानू किन्ने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करांगे एंड अगर असी लॉस कढ़ना होवे लॉस किन्ने परसेंट हो रहा है तो सेम एज जो प्रॉफिट है उसकी जगह रिप्लेस कर दो लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों CP ते ही असी फाइंड आउट करते हैं। ओके क्लीयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस रिलेटेड। मेगा ब्रॉट 10 नोटबुक्स फॉर ₹40। मेगा ने 10 नोटबुक्स खरीदियाँ 40 रुपीज़ दियाँ। सो दिस मीनस जो CP है साढ़े कोल कितना ₹40 एंड सोल्ड दैम एट ₹4.75 पर नोटबुक। और उसने ये जड़ियाँ नोटबुक्स है वो बेचतियाँ बट जो वेचियाँ हुई वो उस दे विच जो ये रेट गिवन है वो पर नोटबुक है। दिस मीनस एक नोटबुक उसने इन्ने दी बेची है। सो जो सैलिंग प्राइस होगा वो असीं टोटल देखांगे जो ने 10 लईआं है बिकॉज कॉस्ट प्राइस साडे कोले 10 दा है। सो ये जो है 4.75 रुपीज़ ये एक नोटबुक का सैलिंग प्राइस। सो 10 नोटबुक्स का कितना होएगा मल्टीप्लाई बाय 10 47.5 ये होएगा सैलिंग प्राइस 10 नोटबुक्स का। ठीक है, सो हुण कंपेयर करो CP एंड SP दे विचों ग्रेटर की है SP। सो दिस मीनस सानू प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट नू ही असी गेन भी कहने हैं। सो गेन भी लिख सकते हो तो सानू गेन हो रहा है। गेन कितना हो रहा है SP दे विचों माइनस करांगे CP। सो दिस इज इक्वल टू 47.5 माइनस 40। सो दिस मीनस 7.5 रुपये जो है वो सानू गेन हो रहा है एंड दैन असी गेन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो गेन मतलब सिंपल ही है जो प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट की जगह पर असी गेन लिख रहे हैं गेन बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज इक्वल टू 7.5 CP की है साढ़े कोल 40 मल्टीप्लाई बाय 100। और सब तो पहला असीं पॉइंट नू रिमूव करांगे तो नीचे 10 ना डिवाइड करांगे बिकॉज 1 डिजिट बाद पॉइंट है। सो 2 zeros नाल 2 0 कट हो जाएंगे। दिस इज 75/4 एंड 75/4 नू अगर असीं फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो 18 × 3/4% आएगा। सो इन्ने परसेंट जो है वो गेन हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट 4 ₹3। मतलब उन्हें 4 ऑरेंज लए हुए हैं और उन्होंने कॉस्ट कितनी है ₹3। और नेक्स्ट है सेल्स दैम एट 3 फॉर ₹4 एंड जो बेचे हुए हैं उन्हें वो 3 ऑरेंज बेचे है। देखो हुण लए 4 है और बेचो 3 रहा तो दिस मीनस दोनों डिफरेंट है। तो साढ़े कोल जो है सैलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस वो सेम का होना चाहिए।
सो दैट्स वाई पहला असी इतों 1 ऑरेंज का जो है वो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करांगे। 4 ऑरेंज 3 रुपीज़ दे है तो 1 किन्ने दा होएगा, डिवाइड कर दो 3 नाल, 3/4। सो ये की है साडे कोले कॉस्ट प्राइस है 1 ऑरेंज की। सो 3/4 कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है। सो सेम एज हुण असी सैलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो सैलिंग प्राइस की होएगी 3 for ₹4। सो दिस मीनस 3 ऑरेंज उसने जो है बेचे हुए है किन्ने दे ₹4 दे। सो 1 ऑरेंज जो है उन्हें किन्ने दा सेल किया होया 4/3। 3 नाल डिवाइड कर दो तो 1 ऑरेंज का यह सैलिंग प्राइस है। सो दिस मीनस सैलिंग प्राइस इज़ 4/3। देखो वो भी 1 ऑरेंज है, ये भी 1 ऑरेंज है। ठीक है। सो हुण असी दोनों नूं कंपेयर कर सकते हैं तो साडे कोले प्रॉफिट कितना आ रहा है, सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 4/3 माइनस 3/4 एंड माइनस करांगे तो दोनों का एलसीएम लो, 3 and 4 का एलसीएम आएगा 12। सो 4 into 4 is 16 माइनस 3 into 3 is 9। सो दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 9 is 7 डिवाइड बाई 12। सो साडे कोल जो प्रॉफिट है वो 7/12 आ गया। सो दैन फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। तो की होंगे प्रॉफिट बाय सैलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। असी इसनों किवें लिख सकते हैं, प्रॉफिट जो डिवाइड है, डिवाइड का साइन असी यूज़ कर सकते हैं, CP एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। असी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये फ्रैक्शन दे विच गिवन है। सो दैट्स वाई तो तुहानूं सॉल्व करना ईजी होएगा। प्रिंसिप जो प्रॉफिट है 7/12 है, डिवाइड बाय CP जो असी फाइंड आउट किया सी 3/4 है एंड देन मल्टीप्लाई करना बाय 100। सो दिस इज इक्वल्स टू 7/12 एज इट इज़। डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई कन्वर्ट होएगा एंड इसका रेसिप्रोकल। सो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसमें असी कटिंग कर सकते हैं 1 3 4 के टेबल से। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 7 into 100 700 डिवाइड बाय 3 into 3 is 9। सो अगर असी हुण इसनूं फ्रैक्शन च कन्वर्ट करांगे मिक्स फ्रैक्शन तो 77 into 7/9% आएगा। सो इन्ना परसेंट जो है प्रॉफिट हो रहा है। सो दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉय बाइज एन ऑड ओल्ड bicycle for ₹162 and spends ₹18 on its repair before selling। एक बॉय ने की किया होया, एक साइकिल खरीदया। ठीक है। सो इसका CP जो होएगा वो 162 का उन्हें साइकिल खरीदया, बट उसने कुछ रुपीज़ मतलब 18 रुपीज़ स्पेंड करते उसकी रिपेयर ते वेचन तो पहला। तो दिस मीनस जो उन्हें खर्चा किया साइकिल ते वो भी CP दे विच ऐड होएगा। ठीक है। सो अपने को CP किहदे इक्वल है, जिन्ने दा उन्हें साइकिल खरीदया है प्लस जिन्ने उसने उसते खर्च किए रिपेयर ते, तो ये टोटल अपने को की होएगा CP दे विच ऐड होएगा। ठीक है। सो 180 CP है। और उस तो बाद SP कितना, जो उन्हें सैल किया साइकिल फॉर ₹207, तो ये उसकी सैलिंग प्राइस है। दैन फाइंड हिज गेन और लॉस एज परसेंटेज। तो उसने गेन किया जो लॉस किया उसकी परसेंटेज असी फाइंड आउट करनी है। सो देखो हुण सैलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस। सो दिस मीनस उन्होंने की हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट किहदे इक्वल होएगा, सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सैलिंग प्राइस इज़ 207 माइनस कॉस्ट प्राइस इज़ 180। सो दिस इज़ इक्वल्स टू 27। सो 27 रुपीज़ जो है उसनों प्रॉफिट होएगा। सो दैन प्रॉफिट दी परसेंटेज की होएगी। सो परसेंटेज किवें फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज इक्वल्स टू 27 प्रॉफिट है, CP जो है वो 180 है मल्टीप्लाई बाय 100। सो हुण कटिंग कर दो, 0 नाल 0 कट होएगी, 9 के टेबल से कट करांगे तो 3 आएगा, ये 2 आएगा एंड 2 के टेबल से कट करांगे तो 1 आएगा, ये 5 आएगा। सो 3 into 5 इज़ 15। सो 15% प्रॉफिट होएगा उसमें। ठीक है।
सो दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहित सॉलिड अ टीवी फॉर रुपीज़ 3600। मोहित वेच रहा एक टीवी 3600 का एंड गेनिंग 1/6 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो गिवन है 3600 रुपीज़ है एंड जो गेन कर रहा वो गेन कितना कर रहा है 1/6 मीनस 1/6 ऑफ सैलिंग। सैलिंग प्राइस कितना है इसका 3600। इसनों कट कर दो। सो 1/6 के टेबल से कट करांगे तो 600। सो 600 रुपीज़ जो है उसका गेन आ रहा है। तो असी फस्ट पार्ट दे विच फाइंड आउट करना सी गेन। तो गेन कितना आ रहा है 600 रुपीज़। एंड दैन सैकेंड पार्ट दे विच असी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है टीवी दी की होएगी। सो देखो अगर असी गेन लभना हो, गेन जां प्रॉफिट दोनों सेम है, तो गेन कि इक्वल होंदा है SP माइनस CP। और इतों असी CP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो CP नैगेटिव इधर लैफ्ट हैंड साइड से CP लियाओ पॉजिटिव हो जाएगा, SP सेम रहेगा। गेन नू राइट हैंड साइड से लैके आवांगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। सो CP कि इक्वल आया SP माइनस गेन। सो SP कितना साढ़े को 3600 माइनस करांगे गेन 600। सो दिस इज इक्वल टू 3000। सो CP जो है कॉस्ट प्राइस है जो वो 3000 है। दैन लास्ट थर्ड पार्ट दे विच असी फाइंड आउट करना है द गेन परसेंट। गेन परसेंट कितना है एंड ये सी साढ़े कोल सैकेंड पार्ट एंड नैक्सट थर्ड पार्ट। गेन परसेंट किस दे इक्वल होएगा जिन्ना गेन होया। गेन कितना होया 600 डिवाइड बाय CP। CP कितना साढ़े कोल 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 2 0 नाल 2 0 कट हो जाएगी, 1 0 नाल 1 0 कट हो जाएगी। तो ये आएगा 60/3। 60/3 नू नैक्सट डिवाइड कर दो तो आएगा 20। सो 20% जो है वो इससे गेन होएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। दैन फाइंड द गेन और लॉस एज परसेंट। दैन इस दे विच हुण देखो कोई अमाउंट नहीं गिवन, तो जो कोई अमाउंट नहीं दिती होंगी तो असी 100 सपोज कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व बहुत ईजी वे होएगा। सो फस्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस असी सपोज कर लेनी है 100 रुपीज़ है। ठीक है। एंड दैन सैलिंग प्राइस की होएगी, सैलिंग प्राइस इज़ 4/5 टाइम्स। 4/5 टाइम्स मीनस मल्टीप्लाई ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है साढ़े को 100 है। सो कटिंग कर दो 120। सो 4 × 20 इज़ 80। सो सैलिंग प्राइस कितनी है साढ़े को 80 रुपीज़ है एंड कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 है। तो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है देखो CP की वैल्यू ग्रेटर है तो लॉस होएगा। सो लॉस कितना होएगा CP दे विचों SP माइनस करके चेक करो। सो CP कितना साढ़े कोल 100 माइनस SP कितना 80। सो दिस मीनस 20 जो है रुपीज़ वो सानू लॉस हो रहा है। अगर असी लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कितनी होएगी तो क्या होंदा लॉस बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये किस दे इक्वल आएगा लॉस कितना हो रहा है 20 हो रहा है डिवाइड बाय CP। CP कितना साढ़े कोल 100 है और मल्टीप्लाई बाय 100 है। सो 100 नाल 100 कैंसल होएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 20। सो लॉस परसेंट जितना हो रहा है वो 20% है। क्लियर। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन 10th। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 8% ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे 80% है 80% ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर सैल कर रहा है अपनी गुड्स नू जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसके 80% थे। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है उसनों असी 100 सपोज कर लेने तो उसका सैलिंग प्राइस की होएगा 80% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। सो 80% मतलब 80 आउट ऑफ 100 और कॉस्ट प्राइस कितना साढ़े को 100 है। सो 100 नाल 100 कैंसल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 80। सो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन रहा है। सो CP जो कितना 100 है SP कितना 20 है ताकि हो रहा है ना लॉस हो रहा है। लॉस कितना होएगा 100 माइनस 80 सेम बिल्कुल सेम। तो 20 जो है ना लॉस हो रहा है। सो लॉस परसेंट की आएगा
जिन्ना लॉस हो रहा है 20 डिवाइड बाय CP 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 100 नाल 100 कैंसल हो जाएगा तो 20 आएगा। सो लॉस परसेंटेज कितनी हो रही है, 20% लॉस हो रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।